आप करें तो रासलीला, दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला। अक्षय कुमार करे तो आस्था खराब नहीं है, और शाहरुख खान करें या दीपिका करे तो वो खराब हो जाता है। ये क्या बात है कि आस्था से कोई मतलब नहीं है। उठा के देखिए, अभी वो भूल भुलैया फिल्म थी, उसमें तो बाकायदा पूरी ड्रेस अक्षय कुमार जो चाहते हैं वजीर आजम महोदय के, वो हरे कृष्णा हरे रामा का कपड़ा गेरुए रंग का पहने हुए, कितने अश्लील गाने उसमें सारी औरतें पहनी हुई थी। उस वक्त आस्था बदनाम नहीं हुई थी। यानी अक्षय कुमार करे तो आस्था खराब नहीं है। रंगों का कोई मजहब न कभी पहले था न कभी आज है कि 17 खाली अब सिर्फ हिंदू खाएंगे, मुसलमान नहीं खाएंगे। ये क्या बेवकूफ़ी है? क्या मैं भगवान ही पहन सकता? कहना कि जो सच्चा हिंदू है वो पठान फिल्म का विरोध करे, प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा कहा। कौन सच्चा हिंदू है कौन झूठा हिंदू है, ये सर्टिफिकेट साध्वी प्रज्ञा देंगी क्या? साक्षी महाराज देंगे क्या? ये लोग देंगे? अच्छा, बाकी सारे इनके अलावा जो है वो सब झूठे हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू इस मुल्क में रहते हैं, वो झूठे हिंदू हैं, ये देंगे सर्टिफिकेट? है ये सेंसर बोर्ड है क्या हिंदुत्व का? क्या ये कि जहां आपको शर्म आनी चाहिए और पूरे देश से शर्मिंदा हो के आपको माफी मांगनी चाहिए, उस पर आपको कोई शर्म नहीं आ रही। कैसे बेशर्म है आप तो दीपिका से ज्यादा बेशर्म है कि आप 100 करोड़ 140 करोड़ लोगों के मुद्दों पर आप नाकाम हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है। तो उस बेशर्मी पे एतराज करना चाहिए था जो उस गाने में दिखाई गई है। जितनी अश्लीलता है उस गाने में, उस पर एतराज करना चाहिए था। वो जो पार्कों में बैठे हुए लड़के लड़कियों को देखना नहीं चाहते, उनको एतराज अगर करना था तो उस पोजीशनिंग पे करना चाहिए था जिन्हें हम अपने बच्चों के साथ बैठ के घर के टेलीविजन पे देख नहीं सकते। इतने गंदे सीन है। एक एंटरटेनमेंट मूवी मार्केटिंग आस्था के चंद दलाल कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। गाना ऐसे आ गया, इसकी आस्था। अरे आस्था को नहीं, मुझे देश चाहिए, देश की सरहदों की हिफाजत चाहिए और देश में रहने वाले आदमी के हलक में रोटी चाहिए, हाथ में रोजगार चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ हैं बहुचर्चित शख्सियत तस्लीम रहमानी साहब, जिनसे बात करेंगे देश के तमाम मुद्दों पर। खासकर एक गाना जिससे आजकल देश में अफरा तफरी सी मची हुई है, तमाम जगह विरोध हो रहा है, उस गाने पे सबसे पहले बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, एक गाना पूरे देश की समस्या बन गया है, ऐसे विरोध हो रहा है जैसे कि पूरा देश इससे जूझ रहा है, समस्या से, कैसे देखते हैं? देखिए, देश की समस्या तो नहीं है, देश की तो दूसरी बहुत सारी समस्याएं हैं, और इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं देश की कि खुद सरकार, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट में बात करना नहीं चाहती। देश में तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से ध्यान हटा के एक एंटरटेनमेंट मूवी की मार्केटिंग आस्था के चंद दलाल कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये मार्केटिंग का फड्डा है। हमने देखा है पहले भी बहुत सारी मूवीज़ पे इस किस्म के एतराज़ात किए गए, पैसे ले दे के उसके बाद वो एतराज़ात भी ख़त्म हो गए, आस्था भी सेटिस्फाई हो गई और कोई मसला भी नहीं हुआ, फिल्म भी चलती रही। ये भी सर आस्था का मामला बताया जा रहा है, भगवा रंग की तौहीन बताई गई है, इसमें अपमान किया जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि भगवा रंग की तौहीन नहीं है। मैंने उस गाने का टीज़र देखा है, अभी तो टीज़र ही आया उस फिल्म का, पठान फिल्म का, पूरी तो फिल्म भी नहीं आई। इसीलिए मैंने कहा कि ये फिल्म की मार्केटिंग है जो कुछ हिंदुत्ववादी संगठन अपनी जेबें गर्म करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर उस फिल्म पे एतराज़ करना था या उस गाने पे एतराज़ करना था तो उस बेशर्मी पे एतराज़ करना चाहिए था जो उस गाने में दिखाई गई है। जितनी अश्लीलता है उस गाने में, जितनी कंप्रोमाइजिंग पोजीशंस ली हैं एक्टर और एक्ट्रेस ने, उस पर एतराज़ करना चाहिए था। जो मॉरल पुलिसिंग करने वाले लोग हैं, जो रोमियो स्क्वाड्स बनाने वाले लोग हैं, वो जो पार्कों में बैठे हुए लड़के लड़कियों को देखना नहीं चाहते, वो जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर एतराज़ करते हैं, वो जो इस मुल्क में अपने आप को सबसे बड़ा संस्कारवादी कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा आस्थावान कहते हैं, वो जो इस देश के हज़ारों साल पुराने कल्चर की बात करते हैं, वो जो बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो तमाम एक बहुत ही एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, बहुत ही सभ्य सोसाइटी होनी चाहिए, उनको एतराज़ अगर करना था तो उस पोजीशनिंग पे, उस पोस्टरिंग पे, उन कंप्रोमाइजिंग सीन्स पे करना चाहिए था जिन्हें हम अपने बच्चों के साथ बैठ के घर के टेलीविजन पे देख नहीं सकते। इतने गंदे सीन है। सर, रंगों को भी अब धर्मों में बांटा जाने लगा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भगवा रंग एक धर्म विशेष का रंग है, वहीं दूसरा जो हरा रंग है वो दूसरे धर्म विशेष। ये जहनी बीमारी है। ये लोग साइकोफेंट्स हैं, ये साइकोलॉजिकली बीमार लोग हैं।
रंगों का कोई मज़हब न कभी पहले था न कभी आज है। मतलब ये कि संतरा खाली अब सिर्फ हिंदू खाएंगे, मुसलमान नहीं खाएंगे, और जो पपीता हरे रंग का होता है वो सिर्फ मुसलमान खाएंगे। ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या हरकत है? ये इसका किसी रंग का किसी भी धर्म से या किसी भी आस्था से कोई ताल्लुक हरगिज नहीं है। क्या मैं भगवानी पहन सकता? ये बड़ी अजीब हो गई। ये तो खैर लाल है, मैं पॉकेट स्क्वायर लगाता हूँ सेफ्रॉन कलर का, तो क्या मैं लगाना बंद कर दूँ? भाई कलर्स की चॉइस सबकी है, अलग अलग चॉइसेस है, अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए। चलिए आपको अल्लाह पे एतराज़ होगा तो ईश्वर ने बनाए हैं, तो ईश्वरीय संरचनाएं जो हैं, जो पूरी की सृष्टि में जिसने संरचना की है इस सृष्टि की, उसने रंग भी बनाए हैं। सर तो पहना तो वो जो दीपिका पादुकोण है वो भी हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं, वेयर तो उन्होंने मैंने कहा ये इशू ही नहीं है, ये तो मार्केटिंग का फंडा है। फिल्म को आना है, टीजर के आती 3.5 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया, और वो टेलीविजन भी उसकी मार्केटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है टेलीविजन? पूरा फिल्म दिखा रहा है, पूरा जितना आ चुका अब तक उन्होंने जो सॉन्ग दिया है वो पूरा सॉन्ग टेलीविजन का हर चैनल चला रहा है। तो अगर वो इतना काबिले एतराज़ है जो हिंदुत्ववादी तंजीमें कह रही हैं, तो टेलीविजन उसे क्यों दिखा रहा है? साफ जाहिर है कि ये एक बिजनेस ट्रिक है, एक मार्केट है, आने से पहले फिल्म का प्रमोशन है, उसके लिए आस्था का नाम लेके बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, आस्था का अपमान किया जा रहा है, ये सब कुछ कहकर। सर कहा जा रहा है कि बजरंग दल एक दल है जो कहा जा सकता है कि शायद विरोध के लिए ही बना है। पहले पद्मावत आई थी तो भी करनी सेना ने विरोध किया था। एक्सटॉर्शनिस्ट हैं सब। इस बार कह रहे हैं कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो थिएटर मालिक अरे वो जब देखेंगे ना, जो नुकसान होगा, जब आएगी फिल्म, जब देखी जाएगी। अभी तो फायदा ही हो रहा है ना, अभी तो करनी सेना को भी फायदा हो रहा है। पद्मावत याद है? पद्मावत पर जितने बड़े एतराज़ात किए गए थे, उसके बाद करनी सेना ने डील कर ली, और वो डील में जो स्टिंग ऑपरेशन में सबको मालूम हो गया कि कितने पैसे की डील हुई पद्मावत पे एतराज़ करने के लिए। तो ये जितनी डील्स हैं, ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा कि बिजनेस स्ट्रेटजी है ये, इन लोगों की आस्था से कोई मतलब नहीं है किसी भी एतराज़ का। आप उठा के देखिए, अभी वो भूल भुलैया फिल्म थी, उसमें तो बाकायदा पूरी ड्रेस अक्षय कुमार जो चहीते हैं वजीर आजम महोदय के, सबसे ज़्यादा चहीते अदाकार हैं वो हरे कृष्णा हरे रामा का कपड़ा गेरुए रंग का पहने हुए, कितने अश्लील गाने उसमें सारी औरतें पहनी हुई थी, वो कैसे कंप्रोमाइजिंग जेस्चर्स दे रही थी, देखा नहीं था सबने? उस वक्त आस्था बदनाम नहीं हुई थी। यानी अक्षय कुमार करे तो आस्था खराब नहीं है, शाहरुख खान करें और शाहरुख खान करें या जो वो दीपिका करे तो वो खराब हो जाता है। ये क्या बात है? आप करें तो रासलीला और दूसरे करें तो कैरेक्टर डीला, ये क्या अजीब बात है? सर एक सवाल इस पे ये बनता है कि कश्मीर फाइल फिल्म आई थी तो देश के प्रधानमंत्री तक ने उसको प्रोत्साहित किया, तो ज्यूरी के चीफ ने कह दिया वल्गर थी, वाहियात थी, और उसके बाद पूरी की पूरी ज्यूरी ने कह दिया कि वाहियात थी और वल्गर थी। और आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रमोशन किया उस फिल्म का, प्राइम मिनिस्टर हाउस में खड़े होकर प्रमोशन किया, सारे टेलीविजन्स ने उसका प्रमोशन किया, स्मॉल स्क्रीन ने उसका प्रमोशन किया, सब कुछ कर लेने के बाद 300 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस नहीं कर सकी। और उसी पर कश्मीर फाइल्स ने 300 करोड़ का किया, और उसी दिन फिल्म आई जिसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, जिसको कहीं टैक्स फ्री नहीं किया गया। 1500 करोड़ का बिजनेस RRR ने कर लिया, RRR ने 1500 करोड़ का बिजनेस उसी हफ्ते में किया, और इन्होंने 300 करोड़ का किया। इतने बड़े प्रमोशन के बाद देश के प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे थे। तो ये मेरा ख्याल है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस तरह कंट्रोवर्शियल बना के लोग क्या देखना चाहते हैं उसका अधिकार छीनने का हक किसी को नहीं है। सर जैसे द कश्मीर फाइल पे प्रधानमंत्री समर्थन में थे और बहुत सारे नेता थे, वहीं अब ये पठान जो फिल्म है इसका गाना बेरंग जो है उस पर विरोध में है कई भाजपा सांसद, जैसे कि प्रज्ञा ठाकुर हैं और मनोज तिवारी हैं, ये सब विरोध में खड़े। अब छोड़िए, मैं उन लोगों के बारे में क्या बात, उन सब के कैरेक्टर्स भी हम सारी दुनिया जानती है, अकेला मैं नहीं, सबको पता है कि कौन कितने पानी में है और कौन क्या करता है, और किसको कितना प्यार है अपनी आस्था से और किसको कितना प्यार है अपने धर्म से, सब जानते हैं। खौफ फैलाने की इस तरीके की बात कहना कि जो सच्चा हिंदू है वो पठान फिल्म का विरोध करे, प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसा कहा, ये डराने की बात है। ये इस मुल्क में पिछले 30-32 साल से मुल्क के हिंदुओं को खौफजदा करने की एक साजिश है, और इस साजिश में सच्चा हिंदू और झूठा हिंदू, कौन सच्चा हिंदू है कौन झूठा हिंदू है, ये सर्टिफिकेट साध्वी प्रज्ञा देंगी क्या? साक्षी महाराज देंगे क्या? ये लोग देंगे?
अच्छा बाकी सारे इनके अलावा जो है वो सब झूठे हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू इस मुल्क में रहते हैं, वो झूठे हिंदू हैं। और ये जो 22 करोड़ जो वोट कर रहे हैं, 23 करोड़ लोग बीजेपी को, खाली वो हिंदू हैं, बाकी सब हिंदू, ये देंगे सर्टिफिकेट? है ये सेंसर बोर्ड है क्या हिंदुत्व का? क्या है ये कह रहे हैं कि जो आस्था से खिलवाड़ है, हमारे रंग को बेशरम कर रहे हैं, क्या मेरा नाम बेशरम है, ये कह रहे हैं वो। अरे भाई वो तो उनको शर्म, उसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ों पे उनको पहले भी शर्म आनी चाहिए थी। ये इस देश में जो कितने बड़े मसाइल चल रहे हैं, वो सरकार में हैं, सत्ता में बैठे हैं पिछले 8 साल से, और यहाँ पर 3 करोड़ लोगों के जॉब चले गए, उस पर शर्म नहीं आती, उस पर बेशर्मी महसूस नहीं होती। लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही, उस पर बेशर्मी महसूस नहीं होती है। चीन अंदर घुसा जा रहा है हमारे मुल्क के अंदर, उस पर बेशर्मी महसूस नहीं पूरा होती। मीडिया इस चीज को दिखा रहा है, बेशर्म रंग को। चीन और भारत का मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं बना रखा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जहां आपको शर्म आनी चाहिए और पूरे देश से शर्मिंदा हो के आपको माफी मांगनी चाहिए, उस पे आपको कोई शर्म नहीं आ रही। कैसे बेशर्म है आप तो दीपिका से ज्यादा बेशर्म है कि आप 100 करोड़ 140 करोड़ लोगों के मुद्दों पर आप नाकाम हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं। जब से आपने मूवमेंट चलाया है पिछले 32 साल में, मैं जानता हूं प्राइस इंडेक्स, भाई हमको रोजाना आटा दाल चावल खरीदना पड़ता है। 20 टाइम्स 30 साल में रेट बढ़ गए हैं, 20 टाइम्स। और ये उसमें 20 टाइम्स में भी 2014 से लेके अब तक 10 टाइम्स रेट बढ़े हैं 8 साल में। 10 टाइम्स रेट बढ़ गए। मैं एक एक चीज का रेट कोट कर सकता हूं, आप गैस के सिलेंडर को उठा के देख लीजिए। अच्छा, देश के लिए महंगाई मुद्दा ही नहीं है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। नहीं, और देश के लिए मुद्दा बह है, जाता है। देश के लिए मुद्दा है, भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है महंगाई। सर, वो डाइवर्ट ये कर देते हैं बेशर्मी सब है, मुद्दों को। ये बेशर्मी है कि जो देश का मुद्दा है उस पे आपको शर्म नहीं आ रही, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं आप। ये बेशर्मी की बात है। दीपिका ने उसमें ग्रीन रंग का स्कर्ट पहना है शुरू से एंड तक गाने में, उस पे तो उसको छोड़िए ना, मुझे क्या लेना देना उसके रंगों से। लेकिन सवाल ये है कि जो भोजपुरी एक्टर है वो भाजपा निरहुआ है, रवि किशन, मनोज मैंने तिवारी, कहा, जो पहले ही भगवा मैंने कहा कि साड़ियों में आप रोमांच करें कर तो आप करें तो रासलीला, नहीं, आप करें तो कैरेक्टर ढीला और हम करें तो रासलीला। ये तो वही सब है ना। मैं आपको दसियों क्लिप्स पिछले 20-25 साल की फिल्मों के उठा के मैं आपको दे देता हूं, और आप जाके सर्च कर लीजिए, अगर ना मिल जाए इन्हीं सब के, और चलाइए उन वीडियोस को साथ में, पता चल जाएगा। इसलिए मैंने कहा मुद्दा ये नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है देश की सलामती का, मुद्दा है 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजमर्रा के जीवन को आराम से व्यतीत करने का, यह है मुद्दा। सर, एक लास्ट सवाल है आपसे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं इंडिया चाइना की सरहद पे ना कोई घुसा है और ना कोई घुसेगा, ऐसी कोई खबर नहीं है। वहीं भारत के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि सरकार सुस्ती से काम ले रही है, चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी की बात को ही आखिर क्यों मान लिया जाए? तो प्रधानमंत्री के केवल कह देने से तो कुछ होता नहीं। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो ठीक है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, जवाबदेही उन्हीं की है, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो उनको साबित करना चाहिए। खाली पार्लियामेंट में खड़े होके, या पार्लियामेंट में तो बहस ही नहीं कर रहे हैं आप, अपोजिशन चला रहा है कि पार्लियामेंट में बहस कीजिए, आप पार्लियामेंट में उससे क्यों बच रहे हैं? आप बाहर आके बयान देते हैं, मीडिया के कोई अपने दोस्त चैनलों को आप बयान देते हैं। खाली बयान देने से तो नहीं होगा ना, आपको साबित करना पड़ेगा उन चीज़ों को। आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि नेहरू ने 32,000 किलोमीटर ज़मीन अक्साई चीन की दे दी थी चाइना को। आप 8 साल में क्या कर रहे हैं? आप वापस लीजिए ना चाइना से वो जमीन। आपने क्यों वापस नहीं लिया? आप कहते थे हम ला ला के दिखाएंगे चीन को, तो ला ला के दिखा के आपने वो आज तक वापस क्यों नहीं लिया? हमारी ट्रेडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर में चाइना के साथ आज भी चल रही है। जो माल हम चाइना का यहाँ खरीदते हैं, उसी माल का जो प्रॉफिट चाइना को होता है, उससे वो हमारे लिए हथियार डेवलप करता है, हमारी सरहदों पर आके खड़ा होता है। आप वो माल क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम ला ला के दिखा देंगे, दूसरी तरफ आप ट्रेडिंग किए चले जा रहे हैं। या तो डिक्लेयर कीजिए कि चाइना आपका दोस्त है, ठीक है। 32,000 किलोमीटर ज़मीन नेहरू के ज़माने में ले ली थी, 20-25 हज़ार गज हमारे ज़माने में भी ले ली, तो क्या हो गया? या तो ये कह दीजिए अगर आपके अंदर जुर्रत है। 56 इंच का सीना है तो आप ये बोल दीजिए। और अगर आप ये नहीं बोल रहे और आप कह रहे हैं कि आपने सरहदों को सेफ करके रखा है, प्रूव इट, साबित कीजिए ना। आप सबूत से क्यों भागते हैं? जब हम सबूत मांगते हैं तो आप कहते हैं कि देखिए जी हमसे सबूत मांग रहे हैं, ये हमसे अरे भाई, हम सेना पे सवाल नहीं उठा रहे,
कोई सवाल ही नहीं है सेना पे सवाल उठाने का। लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जाएगा। आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप आर्मी नहीं हैं। आर्मी पे कोई सवाल नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है और आप सवालों से भाग रहे हैं और भाग के आप जो है वो गानों को कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी सिचुएशन को कि ये गाना ऐसे आ गया, इसकी आस्था। अरे आस्था को नहीं, मुझे देश चाहिए, देश की सरहदों की हिफाजत चाहिए और देश में रहने वाले आदमी के हाथ के हलक में रोटी चाहिए, हाथ में रोजगार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।